उज्ज्वल बरन अधीनता, एक चरण दो ध्यान, हम जाने तुम भगत हो निरे कपट की खान। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ कूटनीति से चलती है, ऐसी कूटनीति जो एक दूसरे को कूट कूट कर आगे बढ़ती है। अब भारत को बड़ा धोखा दिया अमेरिका ने। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है F-16 विमान, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा और ये युद्ध होगा काफी बड़ा। तो क्या चीन की हरकतों को रोकने के लिए भारत और जापान साथ आए? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्वाड जो अभी बन ही रहा था, वो क्वाड धीरे धीरे मजबूत होने की बजाय कमजोर होता हुआ दिख रहा है और उसका बड़ा कारण है अमेरिका। अमेरिका जिसकी शुरू की नीतियों से ऐसा लग रहा था कि वह चीन के खिलाफ जाने के लिए भारत की मदद लेगा और भारत के उन मामलों में कभी भी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेगा जो भारत को परेशान करे। पर ऐसा नहीं है कि भारत किसी के भरोसे बैठा हुआ है। जब लद्दाख सीमा पर तनाव हो रहा था तब भी भारत अकेला ही लड़ रहा था और हथियार कोई भी देश दे, बिना पैसे के तो कोई नहीं देता। भारत ने आगे बढ़ते हुए हिंद प्रशांत में विस्तारवादी चीन की बढ़ती आक्रामक हरकतों को रोकने के लिए जापान के साथ मिलकर 2+2 की बातचीत शुरू करी है। इस महीने के आखिर में टोक्यो में 2+2 की बातचीत होगी, जिसमें जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री किशी नोबुयो, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। और ये बातचीत उस वक्त होने जा रही है जब चीन विवादित पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियां को बढ़ा रहा है। हालांकि जापानी पीएम सुगा योशिहिदे भी इसी सिलसिले में भारत आने की तैयारी में भी हैं। 2+2 की ये मीटिंग खास करके दोनों देश के रक्षा क्षेत्र में ज्यादा सहयोग को लेकर चर्चा करने पर है। जापान और भारत ने पिछले साल ही एक करार पर दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक दोनों देश की सेनाएं समुद्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगी, भोजन और ईंधन मुहैया कराएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही देशों का चीन के साथ है पंगा। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई है द ग्लोबल ट्रेंड्स, जो कि एक अमेरिकी संस्था है। इन्होंने 7 अप्रैल को एक रिपोर्ट रिलीज करी है और इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई लंबा युद्ध हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबा युद्ध होगा जो अगले 5 सालों में जरूर होगा। आपको बता दें, ये संस्था जो रिपोर्ट निकालती है ये हर 4 साल पर रिपोर्ट देती है और इसे बनाया जाता है यूएस गवर्नमेंट के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की तरफ से। वैसे 2017 में ओबामा ने भी एक रिपोर्ट जारी करा था और ओबामा की सरकार में जारी किया गया रिपोर्ट यह कहता था कि एक पेंडेमिक आएगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरेगी। हालांकि ओबामा का जो रिपोर्ट था वो सही ही हुआ। अब इस रिपोर्ट को लेकर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं न कहीं भविष्य में ये रिपोर्ट सही हो और इसके कारण भी दिए गए हैं। इसके कारण इस रिपोर्ट में ये दिए गए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी आतंकवादी हरकत होगी जिसके बदले में भारत उस पर हमला करेगा और पाकिस्तान अपने बचाव के लिए उत्तर देगा और जिसके बाद एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। दोनों ही देशों के बीच की गलतफहमी एक बड़ा रूप ले लेगी और इस युद्ध का असर ये होगा कि ये दोनों देश आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो जाएंगे और इसका सालों तक राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव दोनों देशों पर देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से अफगान से अमेरिका निकलेगा वैसे ही वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और तालिबानियों की वजह से और भी ज्यादा दिक्कतें शुरू होंगी पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में और ये जो आग लगेगी इसी आग से जंग की लपटें भी निकलेंगी जो दोनों ही देशों पाकिस्तान और भारत के लिए बहुत खतरनाक होगी। अफगान में जब बवाल मचेगा तो वहाँ से लोग भागेंगे और भागेंगे तो पाकिस्तान और भारत में शरण लेना चाहेंगे, जहाँ से समस्याएं और बड़ी रूप लेगी। वैसे ये रिपोर्ट जहाँ एक बड़े विध्वंस के बारे में बता रही है तो वहीं अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिया है जिस
जिसके बाद अमेरिका के बारे में जो कहा जाता है कि उस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, वो बात सच साबित होती दिख रही है। दरअसल अमेरिका ने नोटिस जारी कर दिया है 700 मिलियन डॉलर के अपने F-16 को पाकिस्तान को बेचने की अनुमति दे दी है और जिसका बहुत ही कड़ा विरोध किया है भारत ने। और न सिर्फ भारत ने बल्कि अमेरिका में भी जो कानूनविद हैं वो अमेरिकी सरकार को मना कर रही है कि वह 8 F-16 फाइटर्स जेट्स जो पाकिस्तान को देने वाली है उसे रोक दे। अमेरिकी सरकार का ये कहना है कि इन 8 F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल काउंटर करने के लिए किया जाएगा आतंकवाद और दक्षिण एशिया में जितने भी अमेरिका के पार्टनर हैं उनको मजबूत करने के लिए अमेरिका उनको हथियार देगा। इन 8 विमानों का दाम पड़ रहा है 700 मिलियन डॉलर, जिसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने बार बार अमेरिकी सरकार से आग्रह करा और पाकिस्तान ने ये कहा था कि इन विमानों का इस्तेमाल वह आतंकवाद से लड़ने के लिए करेगा। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का गढ़ है, वो क्या लड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से तो 18 F-16 विमानों के रिक्वेस्ट गए हैं, लेकिन चूंकि आर्थिक तंगी है ऐसे में सिर्फ 8 ही खरीदेगा। पिछले 5 सालों से इन 8 विमानों के लिए पाकिस्तान पैसे जमा करता रहा है और ये कहना है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का। इन 8 F-16 विमानों का इस्तेमाल वो टेररिज्म के ऑपरेशंस में करेंगे और पाकिस्तान ने ये भी साफ कर दिया है कि इन F-16 विमानों का इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। भारत इस डील का विरोध करता रहा है लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इस डील को अनुमति दे दी है। इन सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका पर यकीन करना बड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कमजोर हो गया है या फिर ऐसा युद्ध होता है तो भारत के लिए अमेरिका का सहयोग पाना जरूरी है। अमेरिका को भारत की उतनी ही जरूरत है, खास करके इस वक्त में जब चीन उसके सर पर चढ़ा हुआ है, जितनी पाकिस्तान को चीन की जरूरत है। वैसे ये महज संजोग नहीं हो सकता है कि रूस ने जब हथियार देने को कहा तभी अमेरिका ने भी इसकी स्वीकृति दे दी हो। अब अमेरिका शायद ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान रूस के पाले में चला जाए, पर अमेरिका की इस कूटनीति पर भारत की कूटनीति भारी पड़ रही है। हाल फिलहाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं, जिसके बाद भारत कथित तौर पर सुखोई 57 के लिए अपनी स्वीकृति देने वाला है। आपको बता दें, पुतिन के आने के बाद कई रक्षा डील भारत रूस के साथ फाइनल कर सकता है। अमेरिका ने अपने इस रूप को दिखलाकर भारत के इरादों को इसलिए भी पक्का कर दिया है कि वह रूस के साथ अपने संबंधों को स्थिर रखे, क्योंकि अमेरिका की जब अभी ये स्थिति है तो आने वाले दिन में वो क्या करेगा। वैसे अब भारत के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है कि पुतिन के साथ आने वाली मीटिंग में रक्षा डील को फाइनल किया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमान बेचने का इरादा करके क्या क्वाड को कमजोर नहीं कर दिया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।